हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? मेंसुरेशन। तो देखिए, मेंसुरेशन ज्योमेट्री का आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके फॉर्मूले पे रिलेटेड रहती है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपके पास फार्मूला रहेगा, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और आप क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन के टर्म समझिए, फार्मूला अप्लाई करिए और आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मेंसुरेशन में हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? तो हम मेंसुरेशन में यहाँ पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। वैसे तो मेंसुरेशन में हम एरिया एंड पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ते हैं, बट यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ेंगे? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो सबसे पहली बात आती है एरिया एंड पेरीमीटर। तो बात होता है कि पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि हम पेरीमीटर और एरिया किसका पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ज्योमेट्री में आप डिफरेंट शेप्स जो पढ़ते हैं, 2D डायग्राम जो पढ़ते हैं, जैसे आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल में आप रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन सभी शेप्स का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना सीखेंगे। सर्कल का भी आप सर्कमफ्रेंस एंड एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे यहाँ पे। तो बात आती है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर से पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रायंगल का पढ़ रहे हैं, सर्कल का पढ़ रहे हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हम रेक्टेंगल का पढ़ रहे हैं, या किसी भी क्वाड्रेटर का अगर हम पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, या किसी भी शेप का पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल जो है, रेक्टेंगल जो है, सर्कल जो है, ये सभी क्या है? ये सब क्लोज फिगर है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर किया, जब हम लोग कर्व पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कवर किया था कि कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिंपल क्लोज कर्व क्या है। तो इन सभी टर्म्स को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली क्या पढ़ने जा रहे हैं? पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहली बात क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? तो देखिए, पेरीमीटर क्या है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। अब आप कोई फिगर बनाते हैं तो फिगर की बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री की जो लेंथ है, उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। अब देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल आपके पास। अब ये ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। लाइन सेगमेंट क्या है? AB, BC और AC, ये लाइन सेगमेंट्स है। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये क्या है? ये ट्रायंगल की बाउंड्री है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पहले पढ़ रखा है ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है। ठीक है, ये जो साइड्स हैं AB, BC और AC, ये क्या है? साइड्स हैं जिससे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ बोलते हैं ट्रायंगल ABC की साइड्स हैं। यही AB, BC और AC जो साइड्स हैं, यही क्या है? इस ट्रायंगल ABC की बाउंड्री है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कहाँ से? जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये टोटल जो लेंथ है, इस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बात आती है फिर इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा? हम AB, BC और AC को ऐड कर देंगे। मतलब अगर इसका हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, जिसको कि हम P लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा पेरीमीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको AB की लेंथ अगर दी होगी, BC की लेंथ दी होगी और AC की लेंथ दी होगी, तो आप आसानी से पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस गिवन फिगर का, जो कि क्या है? ट्रायंगल है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करते हैं क्वाड्रिलेटर क्या है? PQRS। अब ये क्वाड्रिलेटर आप देख रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटर क्या है? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना? सबसे पहली बात देखिए, ये कर्व है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कर्व की, तो ये क्या है? कर्व है। और कौन सा कर्व है? क्लोज कर्व है। और ये भी हम देख रहे हैं कि सिंपल क्लोज कर्व है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। कर्व कैसे है? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कर्व कैसे है। यहाँ से अगर हम कहें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से एक पाथ फॉलो करते हुए वापस यहीं पे एंड हो रही है। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से एंड हुई, एक सर्टेन पाथ फॉलो करने के बाद। और सिंपल क्लोज कर्व कैसे है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस जब यहाँ पे आगे एंड हुई, तो एंड होने से पहले, मतलब मिलने से पहले, ये खुद को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। पहली बात कर्व है, देन क्लोज कर्व है, देन क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। कर्व क्यों है? क्योंकि एक जगह से स्टार्ट हुआ और ऐसे हम इसको एक सर्टेन पाथ में ड्रॉ कर रहे हैं, तो कर्व है।
फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं आके मिल गया, तो ये क्या है, क्लोज कर्व है। और ये जहाँ स्टार्ट होने के बाद जब वापस आके मिला है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो मिलने से पहले खुद को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया ये कर्व, इसलिए क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, वो तो एक बात हो गई कर्व के बारे में। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस को भी डिटेल में देखिएगा जहाँ पे हम लोग ने कर्व पढ़ा है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, इसका पेरीमीटर क्या क्या होगा, या यहाँ पे पेरीमीटर हम कैसे बताएंगे इसका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहा गया है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इसकी पेरीमीटर। तो इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यही तो इसकी बाउंड्री है, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, ये क्या है, बाउंड्री है इस क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ये हो जाएगा पेरीमीटर इस क्वाड्रिलेटरल का। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे डिफरेंट शेप्स बना लीजिए। सपोज करिए आपके पास कोई पेंटागन है, ठीक है ना, आपके पास क्या है, कोई पेंटागन है। तो अब ये पेंटागन एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी ई। यहाँ पे कितने साइड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ये पेंटागन है। इसका पेरीमीटर, तो फिर वही बात आती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये टोटल बाउंड्री है। बाउंड्री की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, सभी लाइन सेगमेंट्स को ऐड कर देंगे, या हम बोल सकते हैं सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इसका पेरीमीटर पूछा जाए, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई। देखिए आपके पास कितनी साइड्स है, 5 साइड्स। तो 1 2 3 4 5 साइड्स को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, तो आपको क्या, लेंथ ऑफ बाउंड्री मिल गई। तो मुझे लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। अभी तो हमने ऐसे शेप्स को बता दिया, ट्रायंगल बता दिया, क्वाड्रिलेटरल बता दिया, और आपको पेंटागन बता दिया। कुछ ऐसे भी शेप आ सकते हैं, जैसे सपोज करिए आपको यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया, ठीक है ना, ये इस तरीके से शेप दे दिया गया और कहा गया इसका पेरीमीटर बताइए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो शेप है ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो सबका क्या करिए, पहले नेमिंग कर दीजिए। सपोज करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये हमने नेमिंग कर दिया। अब अगर आपसे इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबके लेंथ को, जो लाइन सेगमेंट है सबकी सब लाइन सेगमेंट की लेंथ को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस फिगर। तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे ए। ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ बता रहे हैं ए बी फिर बी सी देन सी डी देन डी ई देन ई एफ देन आपके पास है ये आपके पास एफ जी देन जी एच देन एच आई आई जे और जे ए। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा ये गिवन शेप का। तो आई होप आप पेरीमीटर अच्छे से समझ गए कि पेरीमीटर होता क्या है। चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए घर है ना, घर के बाहर बाउंड्री वॉल लगी होगी या घर के बाहर बाउंड्री है, सही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये घर है, घर के बाहर ये बाउंड्री है, ठीक है। तो अब ये बाउंड्री के बाहर अगर यहाँ आप बाउंड्री पे वायर लगा रहे हैं, तो वायर कहाँ लगा रहे हैं, इस बाउंड्री के पेरीमीटर पे लगा रहे हैं। अगर चारों तरफ आप वायर लगा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ से यहाँ सभी तरफ, इसको आप जनरली बोलते हैं कि आप फेंसिंग कर रहे हैं। तो आप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, बाउंड्री पे लगा रहे हैं ना, सभी चारों तरफ। तो आप कहाँ लगा रहे हैं, पेरीमीटर पे लगा रहे हैं, ये बाउंड्री के पेरीमीटर पे लगा रहे हैं, ठीक है। जनरली आप सेफ्टी के लिए यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्रीकल्चर फार्म होगा, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर फार्म में क्या होता है, साइड में जो फार्म है, फार्म की साइड में, आउटसाइड में कुछ इस तरीके से देखिए वायर लगा दिया जाता है। आपने जनरली देखा होगा इन सब चीज़ों को। तो ये कहाँ लगा होता है, ये जो आपका फार्म है या जो एग्रीकल्चर फार्म है, इस तरीके से सपोज करते हैं, तो आउटसाइड ऐसे इस आउटसाइड जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे ये लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम जनरली ये बोल सकते हैं ये कहाँ लगाया जाता है, ये पेरीमीटर पे लगा दिया जाता है। जो फार्म है, फार्म के पेरीमीटर पे ये टोटल लगा दिया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फर्दर देखिए, आप ये बोल सकते हैं, देखिए आप कुछ इस तरीके की फेंसिंग जनरली आप देख लेते हैं
एग्रीकल्चर फार्म के अराउंड। और फर्दर आप देखिए, जैसे आप एथलेटिक ट्रैक देखते हैं ना, एथलेटिक ट्रैक में जैसे आपको ये बोला जाए कि ये स्ट्रिप बनी हुई है यहाँ, ये पूरा सर्कुलर, जैसे यहाँ पे बना हुआ है इसे पूरा सर्कुलर बना होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करेंगे आप, इस स्ट्रिप की टोटल पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे तो वही लेंथ मिल जाएगा। फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब आप लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, किसी यूनिट में मेज़र करते हैं। तो लेंथ को मेज़र करने की जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब जनरली आप क्या यूज़ करते हैं, मीटर में यूज़ करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ व्हाट, मीटर। आप जनरली क्या करते हैं, लेंथ को मीटर में बोल देते हैं, जैसे डिस्टेंस बोलते हैं आप 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है ना। डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास क्या क्या हैं, देखिए जैसे आप बोलते हैं लेंथ को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, आप हेक्टोमीटर में बोलते हैं, आप डेकामीटर में बोलते हैं, मीटर में तो हमने पढ़ ही लिया कि दैट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। फिर देखिए डेसीमीटर में आप बोलते हैं या मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट कॉमन यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इनका आपको कन्वर्जन दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको किलोमीटर का कन्वर्जन दिया गया, किस में दिया गया, मीटर में। हेक्टोमीटर का कन्वर्जन दिया गया है मीटर में। डेकामीटर कन्वर्जन दिया गया है मीटर में। 1 मीटर तो 1 मीटर के इक्वल हो गई, ठीक है। मीटर कन्वर्जन मीटर में करेंगे तो सेम होने वाला है। यहाँ फिर देखिए डेसीमीटर का कन्वर्जन दिया है मीटर में, सेंटीमीटर का कन्वर्जन दिया है मीटर में, और मिलीमीटर का कन्वर्जन दिया है किसमें, मीटर में। फंडामेंटल हमने यूनिट क्या पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट हमने पढ़ लिया मीटर, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज व्हाट, दैट इज मीटर। और भी डिफरेंट कॉमन यूनिट्स हमने देख लिया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। देखिए पहली बात तो हम पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, और जब पेरीमीटर पढ़ रहे हैं तो क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर। तो लेंथ जब हम मेज़र करेंगे तो डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र करेंगे, उन यूनिट्स को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बीच में रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, कि अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। सो डिफरेंट कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपसाइड मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपसाइड मूव कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो अपर यूनिट है वो प्रीवियस यूनिट से 10 टाइम लार्जर है। जैसे देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर तो है ही, लेकिन 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू क्या है, 10 मीटर। तो ये क्या है, मीटर से 10 टाइम लार्जर है। फिर देखिए आप यहाँ पे 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू क्या है, 100 मीटर। तो देखिए ये जो 100 मीटर ये क्या है, ये डेकामीटर से भी क्या है, 10 टाइम लार्जर है। 10 मीटर इंटू 10 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर इंटू 10 तो 10 टाइम लार्जर हुआ ना, 10 मीटर इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो ये क्या है, 10 टाइम लार्जर है। तो यही कहा जा रहा है कि जब हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड से, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अपवर्ड यूनिट है वो क्या है, 10 टाइम लार्जर है डाउनवर्ड वाले से। हम बोल सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम downward to upward we get that each unit is 10 times larger than the previous unit। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए आप स्टेप चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे बेस में क्या है या सबसे नीचे क्या है, मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन क्या, डेसीमीटर, देन मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर। इस तरीके से आप स्टेयर्स, जैसे आप देखते हैं ना स्टेयर्स बनाते हैं, तो स्टेयर्स की तरह बना लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे कहाँ अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो प्रीवियस वैल्यू से वो अपवर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, 10 टाइम लार्जर है। क्या है, 10 टाइम लार्जर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे हमको यूनिट कन्वर्जन देखना है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जो शेप दिया जाएगा, शेप की जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट की लेंथ है, या हम बोल सकते हैं साइड लेंथ है, वो अलग अलग यूनिट्स में दे दी जाएंगी। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सबको क्या करना होता है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही है। इनिशियल स्टेज में तो सब यूनिट सेम दे दी जाएगी, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, जब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होता है तो क्या करते हैं एग्जामिनर कि आपको साइड लेंथ ना डिफरेंट यूनिट में देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सबको हमको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है।
मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर आपने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो भी प्रीवियस यूनिट, मतलब ये जो अपर यूनिट है वो प्रीवियस यूनिट डाउनवर्ड यूनिट से 10 टाइम लार्जर है, 10 टाइम क्या है, लार्जर है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है, 1 मीटर, ठीक है। लेकिन 1 डेकामीटर क्या है, ये 0.1 मीटर, ये क्या है 0.1 मीटर। मतलब अगर डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या कर रहे हैं हम, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये डाउनवर्ड जो यूनिट है ये अपवर्ड यूनिट से 10 टाइम कम है, या बोल रहे हैं अपवर्ड यूनिट है जो वो डाउनवर्ड यूनिट से 10 टाइम ज़्यादा है। तो आप सिंपली देखिए कन्वर्जन करते कैसे हैं। तो आप इस तरीके से इसको स्टेप से स्टेयर्स बना लीजिए। फिर आप देखिए जब आपको डाउनवर्ड को अपवर्ड में कन्वर्ट करना होता है, मतलब आपको जो वैल्यू है, वैल्यू गिवन हो किस में, मिलीमीटर में, और आपको कन्वर्ट किस में करना हो, आपको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, ठीक है ना। कोई वैल्यू गिवन है मिलीमीटर में और आपको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तब आप क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको वैल्यू सेंटीमीटर में मिल जाती है। फिर आपको अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, फिर वही काम 10 से डिवाइड करते हैं। फिर आपको डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, फिर आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। मीटर से डेकामीटर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। डेकामीटर से आपको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप, 10 से डिवाइड करेंगे। और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो भी क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। मतलब जब आप एक स्टेप अपवर्ड जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिए। आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेप अपवर्ड, जैसे यहाँ से एक स्टेप अपवर्ड गए तो आप क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सिंपली ये आप समझ लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमको क्या करना हो, मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना हो, तो हम देखिए कितना स्टेप अपवर्ड जाएंगे, 2 स्टेप अपवर्ड जाएंगे। तो 2 स्टेप अपवर्ड मतलब यहाँ से आप सीधा यहाँ पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार डिवाइड बाई 10 था और यहाँ पे एक बार डिवाइड बाई 10 था, तो आप जितने स्टेप अपवर्ड गए हैं उतनी बार आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे। तो 2 बार 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली डिवाइड बाई 100 करेंगे। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 500 मिलीमीटर वैल्यू है, इसको चेंज कर दिए, किस में चेंज कर दिए, इसको डेसीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो आप 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक बार 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, ये सेंटीमीटर में आएगी। तो 10 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। फिर अगेन आप क्या करेंगे, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 10 5 ज़ा 50, तो ये किस में आएगी, ये आएगी डेसीमीटर में, ठीक है ना। तो आप जितना स्टेप अपवर्ड जा रहे हैं, ध्यान रखिए जितना स्टेप अपवर्ड जा रहे हैं उतनी बार आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप अपवर्ड गए थे तो एक बार 10 से डिवाइड किया, यहाँ डायरेक्टली दो स्टेप अपवर्ड गए तो आपने 2 बार 10 से डिवाइड किया, मतलब डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से डायरेक्टली 3 स्टेप अपवर्ड यहाँ पे पहुँच जाएँ मीटर में, मतलब आपको क्या कहा जाए, मिलीमीटर को चेंज करिए किस में, मीटर में चेंज करिए। तो आप देखिए ये 10 यहाँ पे है, देन यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे एक 10 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, सेंटीमीटर में पहुँचेंगे। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे आपसे कहा जाए कि 1000 मिलीमीटर वैल्यू है आपके पास कोई, या कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 1000 मिलीमीटर है, आप इसको मीटर में लिख के बताइए कितना मीटर होगा। तो आप क्या करिएगा, पहले इसको 10 से डिवाइड करिएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू आपके पास, 100 आएगा। तो ये 100 किस में लिखेंगे, ये 100 आपका सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करिएगा, फिर इसको 10 से डिवाइड करिएगा। अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास 10 आएगा। ये 10 किस में होगा, ये 10 होगा डेसीमीटर में भी कन्वर्ट हुआ। फिर आप क्या करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 क्या 1 मीटर। अब आप फाइनली मीटर में वैल्यू लिख लिए।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आपने क्या किया, देखिए मिलीमीटर में वैल्यू गिवन था, इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपने एक बार यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, फिर एक बार यहाँ पे 10 से डिवाइड किया और एक बार यहाँ से, मतलब 3 टाइम्स आपने क्या किया, 10 से डिवाइड किया। तो इतना ध्यान रखिए कि आपने ऐसे स्टेप्स बना लिया। आप जितना स्टेप अपवर्ड जा रहे हैं डायरेक्टली, उतनी बार आप क्या करें, 10 से डिवाइड। एक स्टेप अपवर्ड गए तो आपने एक बार 10 से डिवाइड किया, 2 स्टेप अपवर्ड गए तो आपने क्या किया, 2 बार 10 से डिवाइड किया, 3 स्टेप अपवर्ड गए तो आपने 3 टाइम 10 से डिवाइड किया। तो मुझे लग रहा है ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, डाउनवर्ड से अपवर्ड गए, तब हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया। अब ये भी ध्यान रखिए, अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड आना हो, कभी कभी ऐसा दिया रहता है ना आपको वैल्यू कि लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 50 मीटर है, इसको आप क्या करिए, सेंटीमीटर में लिखिए, ठीक है। या लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर है, ठीक है ना, इसको आप क्या करिए, मीटर में लिखिए। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, जब अब आप अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे, अभी कहाँ गए थे, डाउनवर्ड से अपवर्ड गए थे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे जो लिखा गया है 50 मीटर टू सेंटीमीटर, तो आप क्या करें, ये है आपके पास मीटर और यहाँ पे आप सेंटीमीटर, तो आप क्या करें, डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, यहाँ से इस जगह से आप यहाँ पे आएंगे, फिर इस जगह से आप यहाँ पे आएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपको अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में चेंज करना होता है तो आप मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं। अपवर्ड से डाउनवर्ड अगर चेंज करें तो मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे आए तो मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब एक स्टेप अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जब अपवर्ड जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, डिवाइड बाई 10 कर रहे थे। अब डाउनवर्ड आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। अगर अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में चेंज करें तो अगर एक स्टेप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। जैसे किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 10, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 10, डेकामीटर को मीटर में चेंज करना हो तो भी मल्टीप्लाई बाई 10, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना हो तो भी मल्टीप्लाई बाई 10, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो भी मल्टीप्लाई बाई 10, एंड सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना हो तो भी मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा आपको। मतलब एक स्टेप डाउनवर्ड आए तो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, या प्रीवियस जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब हम 2 स्टेप अपवर्ड जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, डिवाइड बाई 100 कर रहे थे, मतलब 2 बार 10 से डिवाइड कर रहे थे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि किलोमीटर से डायरेक्टली आप किस में चेंज कर लीजिए, डेकामीटर में चेंज कर लीजिए, तो देखिए एक स्टेप यहाँ पे आपके पास है हेक्टोमीटर, दूसरा स्टेप यहाँ पे आपके पास डेकामीटर। तो आपको किलोमीटर से डेकामीटर में आने के लिए 2 स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ रहा है। यहाँ से एक बार यहाँ पे आएंगे हेक्टोमीटर में, फिर हेक्टोमीटर से एक बार और डाउनवर्ड आएंगे, तब डेकामीटर के पास पहुँचेंगे। तो बीच में कितने 10 मिल रहे हैं आपको, 1 और 2, 2 10s मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या करना है आपको, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आपको 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप 3 स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं, मतलब किलोमीटर से सीधा आप चले आइए कहाँ पे, मीटर पे, ठीक है। तो कितना स्टेप डाउनवर्ड हुआ, देखिए एक स्टेप यहाँ पे है, क्या है आपके पास, हेक्टोमीटर, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेकामीटर, एंड थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, मीटर। तो आप 3 स्टेप डाउनवर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 3 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10, और अगर डाउनवर्ड यूनिट को अपवर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 10। ये देखिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे हमने ये लिखा था कि अगर आपको चेंज करना हो 50 मीटर को किस में चेंज करना हो, सेंटीमीटर में चेंज करना हो। तो अब देखिए मीटर कहाँ है आपके पास, दिख रहा है, ये है आपके पास मीटर, और सेंटीमीटर यहाँ है आपके पास। तो आपको कितना स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ेगा, एक यहाँ पे डेसीमीटर, देन अगला स्टेप डाउनवर्ड आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर। मतलब आपको 2 स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, ये आएगी आपके डेसीमीटर में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 500 डेसीमीटर। अब फिर आप क्या करेंगे, इसको अगेन मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो 500 डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कितना आ जाएगा, 5000, कितना आ जाएगा, 5000। ये वैल्यू किस में आई, सेंटीमीटर में। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जितना स्टेप हम डाउनवर्ड आ रहे हैं उतनी बार हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड यूनिट को डाउनवर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए।
आई होप आप यूनिट कन्वर्जन समझ गए होंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये यूनिट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि लेंथ यूनिट कन्वर्जन, मतलब लेंथ की एक यूनिट गिवन है, हम लेंथ की दूसरी यूनिट में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कोई वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन हो, जैसे हम कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है और इसको चेंज करना है आपको मिलीमीटर में, तो आप क्या देख रहे हैं कि सेंटीमीटर यहाँ है और मिलीमीटर यहाँ है, मतलब आप एक ही स्टेप डाउनवर्ड आएंगे तो मिलीमीटर के पास पहुँच जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डाउनवर्ड आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। तो 100 × 10 ये क्या हो जाएगा वैल्यू, मिलीमीटर में हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा 1000 मिलीमीटर। तो मुझे लग रहा है आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा एंड यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ा, देन हमने क्या पढ़ा, यूनिट कन्वर्जन पढ़ा हम लोगों ने। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, यूनिट कन्वर्जन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर। अब यहाँ पे डिफरेंट आपको क्वेश्चन दिया गया, इन सबको आपको क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्या देखिए, फर्स्ट है आपके पास 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप स्टेप जो आप ड्रॉ करते हैं उनको आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले अच्छा तरीका यही है। तो क्या लिख लिया आपने, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये आपने लिख लिया। अब देखिए आपको कन्वर्ट कहाँ करना है, ये सेंटीमीटर कहाँ है, ये है यहाँ पे अपवर्ड, और ये मिलीमीटर कहाँ है, ये है यहाँ पे डाउनवर्ड। मतलब आपको क्या करना है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आना है। सो अपवर्ड से डाउनवर्ड आने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 10 से। अब जितना स्टेप डाउनवर्ड आते हैं उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 50 × 10, 50 × 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 500 मिलीमीटर। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए ये क्या है, 28 मीटर, ठीक है। तो हम थर्ड आपको बता रहे हैं 28 मीटर। इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है मिलीमीटर में। तो मीटर कहाँ है, देखिए ये है मीटर, और मिलीमीटर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो मीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमको कितना यूनिट डाउनवर्ड आना पड़ रहा है, देखिए कितना डाउनवर्ड आना, कितना स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ रहा है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 28 × 10 कर दीजिए पहले। तो ये किस में आ गया, ये आ गया डेसीमीटर में। तो हम लिख लेंगे 28 × 10 डेसीमीटर, तो हो गया 280 डेसीमीटर। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, एक बार अभी आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 280 × 10, अब डेसीमीटर के बाद क्या आया नंबर किसका, सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 2800 सेंटीमीटर। तो 2 बार आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार और हो गया। फिर क्या करें, हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2800 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब किसका नंबर है, मिलीमीटर का, तो ये किस में आ गया, मिलीमीटर में। इज इक्वल्स क्या आ गया, 28000 मिलीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, जब एक 1 स्टेप डाउनवर्ड आते हैं तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे हमने देख दिया कि 3 स्टेप डाउनवर्ड आए तो भी हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ये आप करिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा। सो आई होप आज जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।